बात उस अतीक अहमद की जो 1300 किलोमीटर का सफर तय कर प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। अतीक पर आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि कल 1.5 दशक एक पुराने मामले में सजा का ऐलान होना है। तो क्या अतीक का आतंक कल अतीत हो जाएगा? राज्य, करीब 1300 किलोमीटर का फासला और लगातार करीब 24 घंटे का सफर। गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकलकर यूपी के प्रयागराज की नैनी जेल तक पुलिस के एक लंबे काफिले और हाई सिक्योरिटी के साथ बाहुबली अतीक अहमद सलामती के साथ पहुंच तो गया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। बाहुबली अतीक अहमद का अब क्या होगा? क्या 17 साल पुराने केस में अतीक को सजा मिलेगी? क्या अतीक अहमद को कोर्ट सजाए मौत सुनाएगी? प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार यानी 28 मार्च को जब अतीक अहमद की पेशी होगी, तो उससे पहले सबके जहन में यही सवाल तैर रहे होंगे। अतीक अहमद पर जिस मामले में फैसला होना है वो मामला भले ही 17 साल पुराना है, लेकिन उस पर अतीक पर आरोप बेहद संगीन और धाराएं बेहद गंभीर है। प्रयागराज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 17 मार्च को फैसला रिजर्व कर लिया था। यानी अब फैसले की घड़ी एकदम नजदीक आ गई है। इसीलिए माफिया अतीक की धुकधुकी बढ़ी हुई है, उसकी टेंशन बढ़ी हुई है। गुजरात से यूपी लाने तक भी उसकी बेचैनी किसी न किसी रूप में झलकती रही। जिस फैसले को लेकर माफिया की कपकपी छूट रही है वो कोई मामूली केस नहीं। जिस उमेश पाल की पिछले महीने प्रयागराज में सरेआम हत्या हुई, ये उन्हीं से जुड़ा एक पुराना केस है। उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण किया गया था। उमेश पाल 2005 में हुए पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। आरोपी उमेश पाल को अतीक अहमद की गाड़ी से अगवा किया गया। तब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होने की वजह से उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उमेश पाल अपहरण मामले में बहुत ही गंभीर धाराएं लगी। इसमें हथियार के द्वारा 5 के ज़्यादा लोगों के द्वारा बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने और यहां तक कि गवाही को बदलवाने जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं। कानूनी रूप से यह मामला इतना गंभीर है, अतीक अहमद को उम्र कैद या सजाए मौत तक की सुनाई जा सकती है। 43 साल के आपराधिक जीवन में यह पहला केस होगा जिसमें अतीक को सजा हो सकती है। अतीक अहमद पर दर्ज कुल 59 मुकदमों में से एक में भी अब तक सजा नहीं हुई। अतीक अहमद पर जो मुकदमे दर्ज हैं, उनमें 8 मामले हत्या और 8 ही हत्या के प्रयास के हैं। जो खतरनाक है, सबसे जो बड़ी धारा है वो धारा 364A है। उसमें जब आप किसी को किडनैप करते हैं फिरौती मांगने के लिए, वो धारा लगती है। और उसमें किडनैपिंग के दौरान किसी को जान से मारने की धमकी या किसी को जान से मारने की कोशिश करी जाती है, तब ये जो सज़ा हो जाती है वो सजाए मौत और उम्र कैद तक दी जा सकती है। तो या तो उम्र कैद या सजाए मौत। 17 साल पुराने इस मामले में अतीक का खेल खल्लास होना तय लग रहा है। इसीलिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों टेंशन में हैं। यानी आज की रात दोनों क्रिमिनल भाइयों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें। हाँ? आशंका है ले आने में ले जाने में। जी बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह, जिन उमेश पाल के अपहरण के मुकदमे में माफिया अतीक अहमद सजा के मुहाने पर खड़ा है, उन उमेश पाल को 17 साल में कई बार अतीक और उसके गुर्गों ने टारगेट किया। 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर जबरन बयान बदलवाया गया। 2016 में उमेश पाल को कोर्ट की चौथी मंजिल से फेंकने का प्रयास किया गया। 2016 में अतीक और अशरफ की मौजूदगी में फिर अपहरण की कोशिश हुई और आखिरकार फरवरी 2023 में प्रयागराज में
दिन दहाड़े उमेश पाल पर हमला। आखिरकार माफिया अतीक अहमद कानून के शिकंजे में आ ही गया। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अतीक के गुनाहों का अब हिसाब होने वाला है। डर है क्या आपको? उनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।